हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज DTAA का चैप्टर, DT का बीबी सर के कंपाइलर से। तो आप सभी अपने कंपाइलर साथ में लेके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 तो थ्योरी है, तो टूल्स देखेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है इसका। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसका भी वीडियो है जो आप रेफ़र कर सकते हो। पहले अब वो 5-10 मिनट का वीडियो है, वो आप देख लोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे तो भी आपका एक क्लैरिटी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। कपिलेश कुमार है जो कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है और वो अपना इनकम डिराइव करता है इंडिया के बाहर से, आउटसाइड इंडिया। इनकम डिराइव करता है 7.5 लाख का और वहाँ पर उसका TDS कटता है। जहाँ से उसको ये इनकम होता है वहाँ से उसका TDS कट जाता है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, और इस आउटसाइड कंट्री के साथ इंडिया का रेसिडेंस है कपिलेश, तो उसका इस आउटसाइड कंट्री के साथ कोई भी DTAA का अग्रीमेंट नहीं है। तो जब भी हमारा DTAA का अग्रीमेंट नहीं रहेगा तो कौन सा सेक्शन आ जाएगा? सेक्शन 91 पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर DTAA का अग्रीमेंट होता है तब कौन सा सेक्शन रहेगा? सेक्शन 90 तब पिक्चर में आ जाएगा। अगर कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में अगर DTAA का अग्रीमेंट रहता है तब। और जब हमें बता देता है कि DTAA का अग्रीमेंट नहीं है तो कौन सा सेक्शन आ जाएगा? सेक्शन 91 पिक्चर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 91 पिक्चर में आ गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो उसका बाहर वाले कंट्री से, फॉरेन कंट्री से उसका इनकम 7.5 लाख है, जहाँ पर उसका TDS कट रहा है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो हम इतना जान गए। और हम देखें इंडिया से उसका इनकम कितना है। इंडिया से उसका इनकम है 30 लाख रुपीज़। अब हमें टैक्स लाइबिलिटी उसका निकालना है फॉर द ईयर 2021 से 2022। और बाकी डिडक्शंस बता दिया। डिडक्शंस क्या कि PPF में डिपॉजिट है 1,50,000 और मेडिकल प्रीमियम उन्होंने दिया है 30,000 अपने पापा के लिए। तो और हमें बोल दिया है कि 115 BAC को इग्नोर करो। 115 BAC क्या है? न्यू टैक्स रिजीम। उसको इग्नोर करते हुए ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से हमें यहाँ पर निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये तो सबसे ईजिएस्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी ट्रिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल बेसिक। तो ये तो सवाल ही नहीं होता है कि हमारा रॉन्ग होए। कैसे करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कपिलेश। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आप बुक्स देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आगे आप लिख दोगे उसका जो जो इनकम है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं उसका फॉरेन इनकम क्या है। फॉरेन इनकम 7.5 लाख सर, 7,50,000। इंडियन इनकम है उसका 30 लैक्स। सिंपली ये दे दिया है, कोई भी इसमें हमें निकालने का नहीं है। 7,50,000 30 लाख दे दिया है। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा टोटल इनकम जो कि है 37,50,000। डिडक्शन लेस हो जाएगा। PPF मतलब कौन सा? ATC आ गया, और ये मेडिकल प्रीमियम मतलब ATD आ गया। तो ये हमारा वही डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000, ATD 30,000, ये सब आपका हो गया। तो ये 1,80,000 डिडक्शन आ गया। तो ये आपका निकल जा रहा है 35,70,000। ये आपका नेट टैक्सेबल इनकम, ये हमारा टैक्सेबल इनकम निकल गया। अब इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग का नॉर्मली इंडियन रेट के हिसाब से नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। तो वही टैक्स ऑन 35,70,000 आप करोगे। एक मैं आपको बता देती हूँ, आपको ऑफकोर्स ये तो बेसिक चीज़ है, बट स्टिल मैं पहला क्वेश्चन में बता देती हूँ, आगे से अब आप खुद ही हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए 35,70,000 मतलब पहला 2,50,000 से तक तो निल है पहला। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% के हिसाब से चार्ज होगा।
तो कितना आ गया 12,500, 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख 20% लगेगा, यानी कि जो 5 लाख है उस पर 20% कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए। फिर अबव 10 लाख कितना लगेगा, अबव 10 लाख 30% आ जाएगा, जो कि है 25,75,000। अब हमारा कितना हो रहा है 35,70,000 माइनस 10 लाख, तो 25,70,000, उस पर 30% लग जाएगा, तो वो कितना हो जा रहा है 771,000। आप ये तीनों को प्लस करोगे तो आपका निकल जाएगा 883,500। तो वही हम लिख देंगे टैक्स 883,500। इस पे HEC लग जाएगा @4%। ये आपका HEC लग के ये आपका आ गया टोटल 9,18,840। ठीक है, तो अब हमारा ये निकल गया कि हमारी ये टैक्स कितना आ रहा है पेबल इतना। अब आप क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो ये हमारा एवरेज रेट क्या पड़ जा रहा है टैक्स का। ठीक है, तो दोनों का देखेंगे, दोनों केस का। पहला एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, इंडिया में कितना है, तो इंडिया में टैक्स कितना निकला 9,18,840। टैक्सेबल टोटल इनकम कितना इनकम पे निकला 35,70,000 पे आप इतना रुपया टैक्स दे रहे हो, इतना रुपया टैक्स आप इतने टोटल इनकम पे दे रहे हो, तो मतलब आपका एवरेज रेट क्या पड़ा, एवरेज रेट आपका पड़ा 25.74%। ठीक है, अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री, तो उसमें हमें पता ही है 1 लाख कटा था TDS, 1 लाख उसका TDS कट गया था, 7.5 लाख रुपए इनकम था, तो हम निकाल लेंगे 13.33%। ये हमारा, अब जब भी ऐसा सम आए सबसे पहले आपको हमेशा करना है कि आपको नॉर्मल टैक्स, मतलब आप भूल जाओ कि आपका मतलब दूसरे क्या इनकम है, कहाँ से इनकम है, आपको अपना सारा इनकम एक जगह इकट्ठा करना है। यू नीड टू सब्सट्रैक्ट योर डिडक्शंस, जो भी डिडक्शंस है 80 अंडर सेक्शन 80 जो भी डिफरेंट डिडक्शंस हैं, देन वी नीड टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। उसमें नॉर्मली हम टैक्स निकालेंगे, उसके बाद एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे इंडिया का। फिर अगर एक फॉरेन कंट्री, जितना भी फॉरेन कंट्री है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही फॉरेन कंट्री हो, अगर एक और फॉरेन कंट्री होगा तो उसका भी निकलेगा। वैसे ही आपको अलग अलग जितना भी जन का होगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है। अब हम देखेंगे कि हमारा कितना डबली टैक्सेबल इनकम है। मतलब देखिए डबली टैक्स इनकम क्या है, मतलब फॉरेन इनकम ही हमारा डबली टैक्स इनकम होता है ना, तो मतलब डबली टैक्स इनकम है हम लोग का 7,50,000, जो दूसरे कंट्री से वो उसका इनकम है और इंडिया में भी टैक्सेबल होता है। 7,50,000 डबली टैक्स इनकम, और तो उसमें हमें रिबेट मिल जाएगा, रिबेट अंडर सेक्शन 91 ऑन ये 7.5 लैक्स एट द रेट क्या, एट द रेट इन दोनों में से जो लोअर है, दो रेट जितना भी आपका एवरेज रेट निकलेगा उसमें से अब लोअर जौन सा होगा वो रेट से आपको रिबेट मिल जाएगा 13.33%। तो आप निकालोगे तो आपका आ जा रहा है 1 लाख रुपए। मतलब इन शॉर्ट आपका जो दूसरे कंट्री में जितना आपका टैक्स लग रहा है वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ डिडक्शन मिल जा रहा है कि आपको एक ही इनकम में डबल टैक्स ना देना पड़े। वहाँ तो आपको टैक्स देना ही पड़ रहा था ना 1 लाख रुपए का, तो आप यहाँ पर वापस इंडिया में क्यों दोगे, इसलिए आपको फिर से यहाँ पर इसका रिबेट मिल जा रहा है। ठीक है, तो रिबेट यहाँ 1 लाख हो गया, तो आपका टोटल कितना आ जा रहा है 818,840। ये आपका हो जाएगा टैक्स पेबल इन इंडिया। इतना आई होप ये क्लियर होता है। सेक्शन 91 का कुछ कंडीशंस होता है, जब भी आपका DTAA में आएगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये नोट्स में हमेशा लिखना ही है। तो मैं ये पहला क्वेश्चन में क्लियर कर दे रही हूँ, बाकी हम बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट नहीं करेंगे, बट ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको लिखना ही है। ठीक है, तो ऐसा 5 होता है। पहला कि असेसी जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए उस प्रीवियस ईयर में। इनकम जो है वो आउटसाइड इंडिया अक्रू होना चाहिए। तीसरा, इंडिया से उस इनकम का
नो लिंक, मतलब सोली वो बाहर कंट्री से वो इनकम होना चाहिए। इंडिया में उस जस्ट बिकॉज वो एक रेसिडेंट है तो टैक्सेबल होगा, बट इनकम अक्रू या अराइज नहीं हो रहा होगा। ठीक है। चौथा कि आउटसाइड इंडिया वो इनकम टैक्सेबल होना चाहिए, इनकम शुड बी टैक्सेबल। ठीक है। फिफ्थ है कि नो अग्रीमेंट DTAA का, नो DTAA अग्रीमेंट, तभी तो सेक्शन 91 आएगा ना। अगर DTAA अग्रीमेंट हो जाएगा तो सेक्शन 91 ही कहाँ से आएगा, तो सेक्शन 90 लग जाएगा। तो नो DTAA अग्रीमेंट, अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ये होगा। तो आपको हर क्वेश्चन में ये नोट्स देना ही है, इसको मत छोड़ेगा। बहुत इजी, अपने अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा इजीली 1 लाइन करके, बट ज़रूर लिख के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 थ्योरी है तो छोड़ देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 4 बहुत इजी है वाला भी, मिस वी पढ़ते हैं इसको, जो विविधता है। ठीक है। रेसिडेंट इंडियन है मिस वी, अब वो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है। इंडियन इनकम क्या है, दे दिया हम लोग को कि इनकम फ्रॉम प्लेइंग स्नूकर इन इंडिया कितना है 19.20 लैक्स, तो 19,20,000। फॉरेन इनकम भी दे दिया है 12 लाख रुपए। इजी, कुछ नहीं करना है। टोटल इनकम निकल गया 31,20,000। अब जो भी डिडक्शन से कर देंगे, पहला क्वेश्चन की तरह ही है, बहुत इजी वाला भी। अंडर सेक्शन क्या है, ETC एक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,10,000 का, फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या 80D। ये देखिएगा ICAI पूरा कंफ्यूज करने के लिए देता है कि हम छोटा सा मिस्टेक कर दे, क्यों वैसे ब्रैकेट में दिया है पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड देख के हमको लगेगा यार कुछ मतलब इसमें भी कैच है क्या, बट नहीं, कुछ भी कैच नहीं है। इट्स जस्ट अ वे टू कंफ्यूज। कैश को छोड़ के कोई भी मीन्स से अगर हम पे करते हैं तो वो हमारा डिडक्शन मिलेगा, तो क्रेडिट कार्ड हो या जो भी हो हमें डिडक्शन मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल कैश से पेमेंट नहीं हुआ है वी आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो ये 30,000 पे किए हैं तो 30,000 का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये आपका टोटल डिडक्शन हो गया 1,40,000। अब तो ये क्या आ जाएगा आपका 29,80,000 टैक्सेबल इनकम। अब इस पर टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम 7,06,500 मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। ऐड HEC @4% 28,260। ठीक है। तो ये हमारा टोटल निकल जाएगा 734,760। अब वैसे ही सेम एवरेज रेट टैक्स इन इंडिया कितना है, हमारा टैक्स कितना निकला, ये 734,760, तो वही 734,760। टोटल टैक्सेबल इनकम कितना था 29,80,200, तो हमारा निकल जाएगा 4.66%। फिर एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री, वैसे तो दे दिया है ना, टैक्स पेड इन कंट्री L, फॉरेन कंट्री में कितना टैक्स पे किया था 1,80,000 बाय, और फॉरेन इनकम हमें पता ही है 12 लाख रुपए, तो वही 12 lakhs into 100, तो ये भी हमारा निकल गया 15%। अब इनमें से लोअर का डिडक्शन हम ले लेंगे, तो डबली टैक्स इनकम कितना है आगे, डबली टैक्स इनकम है डबली टैक्स इनकम कितना आ रहा है 1,80,000 है आपका, 12 lakhs है।
पे 15% का रिबेट मिल जा रहा है, जो कि है 1,80,000। इन शॉर्ट आपको फिर वही रिबेट मिल गया। तो ये आपका टैक्स पेबल था, इस पर से रिबेट मिल गया। तो अब आपका पेबल टैक्स पेबल इन इंडिया कितना आ जाएगा, 5,54,760। ये आ जाएगा टैक्स पेबल इन इंडिया। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर भी ऐसे या 5 पॉइंट्स जो आगे हम अभी देखे थे ऊपर, उसी को आपको लिखना है एज नोट्स। ये हर क्वेश्चन में से लिखा जाएगा जहाँ पर भी सेक्शन 91 पिक्चर पे आ जाता है। DTAA अग्रीमेंट नहीं होगा तो आपको मेंशन करना होगा 5 पॉइंट्स पूरा। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 इज़ थ्योरी, सो लेट्स मूव टू नंबर 6। नंबर 6 इज़ ऑल्सो ईजी। देखिए नंबर 6 क्या है, इसमें मिस्टर विकास है जो इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया है। तो ये जो इस केस में जैसे कि 2 फॉरेन कंट्री आ जाएगा। मैंने आपको बोला था कि आगे जाके हम देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्री आएगा। तो इसमें 2 फॉरेन कंट्री है, A और B, ठीक है। तो इसके सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, बट उससे हम लोग को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। हम लोग को ऐसे निकालना है कि जैसे कि नॉर्मली हमारा इंडिया से इनकम हो रहा है। एक बार ऐसे सोच के नॉर्मली हम लोग पूरा सारे इनकम को टोटल करेंगे और उसके बाद डिडक्शन लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आप जब देख रहे हो कि इतना सारा अलग अलग हेड्स है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन देखें तो वहीं पर आप डायरेक्ट साइड में लिख लोगे कि PGBP है कि हाउस प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको ये वाले केस में, ये देखिए ऐसे मैंने जैसे साइड में लिख दिया है कि कौन सा क्या है। तो ईजी होता है वो करने के लिए आपका। ये मतलब ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी एग्ज़ाम में मतलब आपको कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को कि गलती होने का कोई चांस ही नहीं आए। साइड में आप लिख लीजिए जैसे कौन सा हेड है, PGBP है, जैसे कि अदर सोर्सेज का है इनकम, या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो ये इससे आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। तो देखते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट। तो अलग अलग आपको दे दिया हेड, तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन। आगे लिख लेते हैं नहीं तो ठीक है। तो आपका हम अपना PGBP, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और ये हाउस प्रॉपर्टी, सबका इनकम दिया हुआ है। तो PGBP से आपको 9,20,000 का इनकम दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ये आगे बैंक इंटरेस्ट है 24,000 का। फिर एग्रीकल्चरल इनकम है 72,000 का। रॉयल्टी इनकम है 8 लाख का। और एक्सपेंसेस है रॉयल्टी इनकम में, एक्सपेंसेस इस रॉयल्टी इनकम पे है 70,000 का। फिर डिविडेंड है 2,25,000 का। हाउस प्रॉपर्टी से है 3,30,000 रेंट। म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किए हैं 10,000 का। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन का सारा डिटेल एक जगह आप देखिए, कुछ छूट ही नहीं सकता, आप लिख लिए हो ठीक है। अब हम कंप्यूट करेंगे तो बहुत इजी है, फटाफट कर देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा डिफरेंट हेड्स, तो आप डिफरेंट हेड्स का हेडिंग दोगे, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे डील करना है, डिफरेंट हेड से। तो पहला हेड जैसे इनकम फ्रॉम PGBP। PGBP से क्या है, इनकम फ्रॉम, जो डिटेल होगा पूरा डिटेल में लिख देना, बिजनेस ठीक है, इन इंडिया ऐसे आप लिख देना। 9,20,000 दे दिया है ठीक है। ये एक ही डिटेल है PGBP का। तो अब नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले उसका GAV क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू दे दिया है। रेंट जो मिलता है हमें 3,30,000, उस पर आप लेस कर दोगे म्युनिसिपल टैक्स। याद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्स, ब्रैकेट में लिख दिया नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कंट्री B। बट उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है, नहीं अलाउड है, वो जस्ट एक कन्फ्यूजन का वे है। हमारा यहाँ डिडक्शन नॉर्मली हम जैसे हमारे हाउस प्रॉपर्टी पे म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं वैसे ही कर देंगे 10,000 माइनस, जो कि तब हमारा आ जाएगा 3,20,000। अब उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जो कि हो जाता है 30% ऑफ NAV। ये हमारा GAV था, ये हमारा NAV निकला, उसका 30%
डिडक्शन मिल जाएगा जो कि है 96,000, तो ये आ जाएगा 2,24,000। ठीक है, तो ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गया, पीजीबीपी निकल गया। अब लास्ट हेड देखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले आप, जैसे कि मैंने कहा कि एक बार आप लिख लेंगे ना कौन सा क्या हेड है बगल में, तो आपको कुछ छूटेगा नहीं। और ये सोचिएगा कि जैसे कि आप ये उस समय एकदम भी नहीं सोचना है कि दूसरे फॉरेन कंट्री से इनकम है। आप ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे कि इंडिया का ही सारा इनकम है, उसके बाद हम जो डबली टैक्स इनकम है उसका अलग निकाल देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है, बैंक से इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट मिला 24,000 का। एग्रीकल्चरल इनकम है 72,000 का। डिविडेंड रिसीव्ड जो है कितना का, 2,25,000। रॉयल्टी इनकम कितना दिया हुआ है, रॉयल्टी इनकम हमारा 8 लाख रुपीज़, पर उस पर एक्सपेंस दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कितना का, 70,000। तो हम वो 8 लाख से 70,000 माइनस कर देंगे। ये चीज़ नोट है, ध्यान रखिएगा, एक गलती नहीं करना है। 8,70,000 से 8 लाख से इतना माइनस हो जाएगा तो बचेगा 7,30,000। तो हमारा ये भी निकल गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तीसरा हेड भी निकल गया। अब हमें ग्रॉस टोटल इनकम भी मिल गया जो कि है 21,95,000। ये हमारा टोटल इनकम। ठीक है, देखने में कितना इन्फॉर्मेशन लग रहा था, बट है बहुत ईजी। अब आप फटाफट हम डिडक्शन जो है अपना माइनस कर देंगे। लेस डिडक्शन इन द सेक्शन। कितना हमारा रॉयल्टी इनकम का एक डिडक्शन आएगा, एक हमारा डिविडेंड का डिडक्शन आएगा, और एक हमारा ये हमारा सेविंग जो मिला इंटरेस्ट वो उसका डिडक्शन आएगा। तो हम देख लेते हैं आगे। सबसे पहले रॉयल्टी का 80 QQB हमारा होता है रॉयल्टी का, तो वो कितना हमको डिडक्शन मिल जाएगा। ये हमारा दिया हुआ है, रॉयल्टी इनकम इज़ 8 लाख, बट हम जानते हैं कि रॉयल्टी का इनकम का लिमिट है एक्चुअल या फिर 3 लाख, विच एवर इज़ लोअर, एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज़ लोअर। तो हम यहाँ 3 लाख लेंगे क्योंकि हमारा एक्चुअल तो 8 लाख है, तो उतना नहीं लेंगे, तो हमें यहाँ पर 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा। फिर डिडक्शन हमें कितना, हमारा सेविंग कितना आ रहा है बैंक का, 24,000 आ रहा है, तो वो हमारा कितना मिल जाएगा, 80TTA, वो है हमारा मैक्स 10,000 का। तो ये हमारा 24 भले आ रहा है, बट हमें कितना मिल जाएगा, 10,000 का। इसमें ना सिर्फ 3-4 ही डिडक्शन हमें ध्यान रखने होते हैं। एक 80 QQB का रॉयल्टी, एक 80TTA आता है आपका बैंक इंटरेस्ट जो आता है, और ये याद रखिएगा मैक्स 10,000 है, ये वाला मैक्स 3 लाख है, उससे ज़्यादा होने से नहीं होगा, 3 लाख ही लेंगे, मतलब लोअर वाला चीज़ लगेगा। और एक तो है नॉर्मल वाला जो PPF, वो सब 80C 80D मेडिकल प्रीमियम, मेरे ख्याल से सिर्फ ये 4 या 5 है, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं है इसमें डिडक्शन। तो आप ये पक्का से 3-4 चीज़ का लिमिट वगैरह देख लेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा उसमें। और फिर ये आपका ये माइनस ये कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 1885, यहाँ बार आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। अब इस पर टैक्स, आपका टैक्स निकलेगा कितना, कितना है ये आपका, एक सेकेंड, ये इस पर टैक्स ऑन इनकम, इस अमाउंट पे हमारा टैक्स लग जाएगा जो कि आ जाएगा 3,78,000। इस पे HC लग जाएगा @4%, 15,120 टोटल, ये आपका टोटल आ जाएगा। अब ये हम इस पर लेस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 91। रिबेट का हम वही देखेंगे, एवरेज टैक्स रेट सब निकालना पड़ेगा। एवरेज टैक्स रेट सबसे पहले इन इंडिया में कितना है, यहाँ पर हमारा टोटल कितना निकला था, 393640। ठीक है, तो हम ये लेंगे जो हमारा निकला है टैक्स, और ये निकलेंगे टैक्सेबल इनकम। तो एवरेज टैक्स रेट निकल जाएगा 393640 बाय 8085,000। तो ये कितना निकल जाएगा,
निकल जाएगा 20.88%। ठीक है। अब दो कंट्रीज़ है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अलग अलग कंट्री का एवरेज टैक्स रेट इन, क्या नाम है हमारे कंट्री, XY ना AB, ये है एक A और एक B। कितना बार क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है तो वो और इजी हो जाता है, नहीं देने से निकाल लेंगे। एवरेज टैक्स रेट इन कंट्री A, तो ये हमारा कितना है, टैक्स रेट इन कंट्री A, कहीं दिया है कहीं पर, कहाँ दिया है, हाँ ठीक है मिल गया। रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है बोल्ड में, मेरे को दिख ही नहीं रहा था, 12%। फिर और एवरेज टैक्स रेट इन कंट्री B भी दे दिया है डायरेक्ट 23%। तो अब हम जानते हैं इस तीनों का लोअर लेना है हमें, तो कौन सा होगा, मतलब ये चीज़ 12% का हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आई एम सॉरी ये तो इंडिविजुअली हमें कैलकुलेट करना है। आगे पहले कंट्री A का देखेंगे फिर कंट्री B का। तो कंट्री A के लिए डबली टैक्स्ड इनकम क्या है, तो अभी आप ये वाला नहीं लिखिए, डबली टैक्स्ड इनकम कंट्री A के हिसाब से कौन कौन सा है। तो कंट्री A का इनकम क्या क्या है हम देखेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम है कितना, 72,000, तो एग्रीकल्चरल इनकम दिया हुआ है 72,000। रॉयल्टी इनकम दिया हुआ है, रॉयल्टी इनकम में यहाँ पर एक कैच है जो कि याद रखिएगा, डिडक्शन भी माइनस हो जाएगा। अभी उसके पहले हम जो यहाँ देखे थे, देखिए रॉयल्टी इनकम में 8 लाख माइनस 70,000, फिर यहाँ पर डिडक्शन माइनस होता है। अब इस केस में यहाँ डिडक्शन भी माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 लाख माइनस 70,000 माइनस 3 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा 4,30,000। तो ये हमारा आ जाएगा 5,02,000 टोटल। तो इस पे जो है हमें रिबेट मिल जाएगा एट द रेट कितना, इंडिया का और वो कंट्री का दोनों में कौन सा कम है, 12% एट द रेट 12%। इस पे रिबेट मिल जाएगा जो कि है 60240। ठीक है, आप लिख लीजिएगा रिबेट अंडर सेक्शन 91। अब लास्ट दूसरा कंट्री का यही, इस कंट्री B का क्या क्या इनकम है हम देख लेंगे। कंट्री B में डबली टैक्स्ड इनकम, डबली टैक्स्ड इनकम पर्टेनिंग टू कंट्री B, और कंट्री B से जुड़ा हुआ, पर्टेनिंग टू कंट्री B है खाली हाउस प्रॉपर्टी और डिविडेंड। तो हाउस प्रॉपर्टी और डिविडेंड दोनों, हाउस प्रॉपर्टी का है 2,24,000 जो हमारा निकला था, आप देख सकते हैं कैलकुलेट किए थे यहाँ पर सारा माइनस करके, वो हमारा 2,24,000 आया था। ठीक है, तो वही लिख देंगे 2,24,000 और डिविडेंड डायरेक्ट दिया ही है 2,25,000, तो ये हमारा हो जाएगा 4,49,000। तो इसमें भी वैसे ही ये जो 23% और ये टैक्स इन इंडिया, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, इंडिया वाला टैक्स 20.88%, तो उसी पे रिबेट मिल जाएगा। रिबेट अंडर सेक्शन 91 क्या होगा, 20.88% इंटू 449, ये जो निकला है 000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 93,751। अब हमारा टोटल रिबेट कितना निकला है, टोटल रिबेट एक है ये B और एक पहला रिबेट निकला था यहाँ A, ये निकला है 60,240, रुकिए मैं इसको स्क्वायर कर, फिर ये दूसरा यहाँ निकला है 93,751। तो ये दोनों A प्लस B सब दोनों रिबेट को प्लस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 153,999। तो ये हमारा निकल गया रिबेट टोटल। तो ये हमारा टोटल रिबेट निकल गया, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, टैक्स निकला था यहाँ पर, रिबेट यहाँ पर माइनस हो जाएगा 153,991, तो हमारा ये आ जाएगा टैक्स पेबल इन इंडिया। जो भी ये माइनस करने से कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 239,650,
ये वाला हो जाएगा टैक्स पेबल इन इंडिया, टोटल रिबेट माइनस कर देने से। और इसमें भी आपको नोट्स में 5 पॉइंट्स जो है वो मेंशन करना होगा। अंडर सेक्शन 91 की अलाउ क्यों होगा डिडक्शन, वो 5 पॉइंट्स ही, ये वाला ही पूरा वापस से कंडीशंस लिखना होगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको अच्छा लगा, तो कि मैं इसका नेक्स्ट हाफ भी फिर कंटिन्यू कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।